एक बार जोरदार ताली हो जाए हरिया भैया की समस्त टीम के लिए। और वैसे तो एक ही बार करते हैं कार्यक्रम, लेकिन हमने उनसे विशेष रूप से बोला था, इसलिए हमारी बात नहीं टाली और कार्यक्रम को कर रहे हैं, आनंद पूर्वक कर रहे हैं। हमारा बस इतना ध्येय है, देखो हमें सुनने आए सो मुन्ना चले जी, हमें सुनने आए तुम घरे सुने आए, लेकिन बस हमारा ये ध्येय है कि मेंदवाड़ा से आने की आदमी खा के तुम परेशान ना होने आए, हमू के लाने तई लाए आओ। हम ये चाहते हैं अगर हमारे ग्राम के लोग किसी चीज के वक्तव्य के सुनने के इच्छुक हैं, तो हमने जिस गांव में जिस जन्मभूमि में जन्म लिया, तो हमारे एक कर्तव्य है कि उनकी इच्छा को हमें जरूर पूर्ण करना चाहिए। हमारा कर्तव्य। कछु आदमी सोच रहे थे महाराज मजाक कर रहे नहीं आओ, लेकिन फिर भी वो आए, अपनी प्रस्तुति दी। आज हरिया भैया आए, कल कक्कू भैया आ रहे। कक्कू भैया का देखो तुम उनने, हाँ बहुत अच्छा सुंदर। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग मंच की मर्यादा बना के चलते, और पूरा हमें लगता बुंदेलखंड में हरिया भैया जैसी बुंदेली कोई बोल ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा, एक बार ताली बजाओ, सबसे ज्यादा बुंदेली बोलने का अनुभव है और मर्यादा में अनुभव है। सबसे बड़ी बात मर्यादा। आज तक आपने देखा होगा हमने अपने व्यास गद्दी से सबसे ज्यादा मर्यादा को फोकस किया है। मर्यादा नहीं तो कुछ नहीं। हम यही चाहते हैं ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, और ये हरिया भैया तो हर साल के क्लियर हो ही गए, इन्हें तो आने ही आने हैं। बताओ बुलाएं कि ना बुलाएं? बुलाएं, को कह रहा हो बुलाएं, हाथ ठाणे करके बताओ। हाँ हमारी कथा कोई सुन में ना हो का है, भंडारे में हूं का किया हो का है। तो सब जने बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। बहुत अच्छा। बताओ आपने अभी तक मोबाइल में देखते कि सामने देखो कि नहीं? मोबाइल में की ने देखो। अब बताओ सजीवन ले आए जो संकट मोचन सरकार की कृपा है। सबसे बड़ो कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र में हो जो, और हम चाहत भगवानी कार्यक्रम का को की नजर ना लगवे, हर साल ऐसे जो होते ही रहे, कब बंद ना होवे। अच्छा तुम्हारे बताओ होना चाहिए कि नहीं हर साल? हो चंदा भी बुला दी। चलिए आइए आप लोग, चंदा की कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहूँ ना कहूँ से मिल लीजिए। इतने से ना मिले तो कहूँ से मिले, कहूँ से ना मिले तो जेम से मिले, लेकिन मिल है, कार्यक्रम चल है। बस हमारा एक प्रयोजन है, हम मेंदवाड़ा से खामी झांसी जिला जैसो देखो चाहूत, जहाँ हमारी खुद की व्यक्तिगत विशेष इच्छा है। व्यक्तिगत हमने हमेशा अपने गांव के लिए प्रयास किया, अपने क्षेत्र के लिए प्रयास किया। देखो हमारा कोनो स्वार्थ नहीं है, तुम्हें बताओ क्या स्वार्थ है? हम चाहे तो यही कार्यक्रम मऊरानीपुर में भी कर सकत। तुम्हें बताओ सही कह रहे गलत कह रहे? हम चाहे तो इतने सही कार्यक्रम का झांसी भी कर सकत, हम चाहे तो धाम कहूं भी बना सकत। लेकिन हम ये चाहते हैं जिस मिट्टी में हमने जीवन जिया है, जिस मिट्टी में हम पले पुसे हैं, जिस मिट्टी के देवी देवताओं की हम पर कृपा हुई, और जिस गांव के सभी पूर्वजों ने अपनो गांव इतो अच्छो तो आज भी है कि अपने गांव के पुरखन ने कबू को बुरा नहीं करो। जो मेंदवाड़ा को पहले ना हो तो मंदिर वाला कह जाइए बूढ़े पुराण खौच पतो काय मेट पतो तुम्हें? हाँ अब फिर इसका नाम हुआ मेंदवाड़ा, जहां पर स्वयं राम जानकी जी आकर के विराजमान हुए। ऐसे गांव से हैं हम लोग। हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। देखो हम तो आ गए बीच में, ई बगल मेंदवाड़ा, ई बगल स्याउनी। मेंदवाड़ा जन्मभूमि और स्याउनी कर्मभूमि, सो दो ही गांवों को स्वागत है सब जनन का पूरी ताकत लगाने। अब बताओ जब कितने बड़े हर्ष की बात है कि अपने गांव में पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे, 11 बिटियन को ब्याह भी हो रहा। बुंदेलखंड में दूसरे नाम पर
संकट मोचन पावन हो चुका है, धीरे धीरे वृद्धोत्तरी की स्थिति पे है। हमें ये पता है आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग निश्चिंत रहें, बस आएगा वही जो मर्यादा में होगा। मर्यादा के अलावा कभी इस मंच पे कोई दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। हमने भी हरिया भैया का पहले कम देखो, लेकिन अब सबसे ज्यादा देखो। 2-3 दिनों से हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं और इन्होंने हर जगह जाकर के अपनी प्रतिभा को पूर्ण किया। हमारे और हम सबके सिद्धपीठ पूज्य बागेश्वर धाम में भी इन्होंने जाकर के अपनी प्रस्तुति दी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है इस कार्यक्रम के लिए, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने भी आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम सफल पूर्वक सफल हो। 11 बेटियों की शादियां हो रही है, संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है, यहां तक कि 1 लाख लोगों के भंडारे की भी व्यवस्था की जा रही है। कोई भूखा ना जाए, कोई असहाय ना जाए, किसी गरीब के बेटी के दिमाग पे ये बात ना आ जाए कि मैं गरीब हूं इसलिए मेरा विवाह अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। इसी के लिए मैंने पूरा खर्च किया। अभी देखो मंडप लगने लगे, मंडप तैयारी शुरू, कल से हल्दी शुरू हो जाएगी। 11 बेटियों को हम लोगों ने यहीं बुलाया है, कोई कमी नहीं रखी है। लहंगा, चुनरी, 5 साड़ी, बैग, सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, यहां से अलमारी के बाद फ्रिज, कूलर, एक यजमान ने पायल, पायल के बाद बिछिया, नाक की कील, 11 इंडक्शन और भी संपूर्ण व्यवस्थाओं को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, एक 24 वर्ष का बालक, देखो तुमने तो हमें बेऋषि महाराज मानत, हमें जो पता है सामने से हम करे सो राम राम करा तो पीठ पछाएंगे आ रही दे, या तो क्लियर है कहा हम अपने गांव का बहुत अच्छे से जानत। हाय हाय हाय, स्कॉर्पियो एन से अकड़ गो सारे धरती पे आ जाने, देख तो कह ली। लेकिन हम तुमों से कह रहे तुम्हारी गाड़ी हमारा ने आशीर्वाद हो जाता, तुमों दे गाड़ी और वो हमारे पुण्य के रूप में बदल के हम और बड़ो कार्यक्रम का डारत। और ई बेर तो हमने सब खमलाओ, ई बेर तो हमने हनुमान जी के पूज्य पिताजी को, पवन पुत्र को भी बुलाया। देखो देखो निशानी, पछाई पर्दा चल रहे बराबर, कोई कमी नहीं। इस बार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कोई किसी की बेटी अगर बोझ है, आजकल अल्ट्रासाउंड में आप लोग बच्ची को देख लेते हो, बच्ची को देखते हो तो गर्भ में ही मार देते हो। सत्य बात है कि नहीं? किसी की भी बेटी अगर गर्भ में आ जाए तो उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अपराध नहीं करना। हम बैठे, हम गारंटी लिए, आप यहां आ जाना, आप जैसे मैं कहोगे आपकी बेटी का विवाह वैसे ही होगा। और जैसे में आप कहोगे, चाहे हमारी बिटिया पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन आपकी बेटी को जरूर उच्च शिक्षित करेंगे। ये हमारा प्रयास है, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अच्छा जा बताओ, मैं स्वार्थ को क्या करने का छूको ना, मैं हारा मिल रहे हल्ला भली मचा रहा, तुम कोई कार्यक्रम के बाद 2 करोड़ रुपया आ गए, जा तो मची रहा। लेकिन हम कह रहे तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तुम जलो, कहां तक जलोगे? हम तो चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। और 1 महीना के भीतर हम लंदन जा रहे। अब तुम जलो कितने लो, जला लंदन लो, तुम्हें पहुंच नहीं पाओगे है। इसलिए हम सबको एकता का सूत्र बांधना चाहिए, एकता के साथ हमें रहना चाहिए। हमारा ग्राम मेंदवारा हमारे लिए सर्वोपरि था, है और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रहेगा। और मेंदवारा ही नहीं रहेगा, स्याउनी भी रहेगा, क्योंकि स्याउनी में हमने अपने कर्म को करना प्रारंभ किया है। हम एक दिन चले जा रहे थे कि यजमान ने हमसे कही, बोले महाराज जी क्यों करते हो अब इस गांव में कार्यक्रम, क्या जरूरत है? आप एक काम करो, हाईवे पर जमीन ले लो, वहीं एक आश्रम बना लो। हमने कहा नहीं, हाईवे पर जमीन जरूर ले लेंगे, लेकिन हाईवे पर दरबार भी लग जाएगा।
लेकिन हाईवे पर प्रेम नहीं मिलेगा। अब बोले ना है तुम कर लगत कि हमें गानी देता आदमी, और ना है तुम कर प्रेम करत, हमने गानी नहीं में तो प्रेम झुको। हमने जहां से हरिया भैया की वीडियो डाली, इतनी शेयर भाई, इतनी शेयर भाई की धुआंधार। देखो तो जी कक्का नन्ना है कितने प्यारे लग रहे। देखो मेट दद्दा, कभू नहीं दिखानी मेट दद्दा की जब प्यारी शकल है। दद्दा आ जाओ और मोह नहीं लगत कल लोड़ा फिर नहीं होने है। देखा जे देखो, आहा हे भगवान, जे देखो सब देवी बैठी, वाह वाह। हम मर गए थे कथा कर कर को नहीं हतो। तो आप सब लोग आते रहो, स्वस्थ बने रहो, समृद्ध बने रहो। ना धाम यहाँ से जा रहा, ना धाम की जमीन यहाँ से जा रही। वाह वाह वाह, हमारे बड़े भैया बिक्कू भाई सब भी आए हैं, इनका भी खूब आशीर्वाद है। ना धाम जा रहा, ना जमीन जा रही, ना जरजाद जा रही। ऋषि कृष्ण आए थे ये कहा जाएगा, लेकिन ऐसे ऋषि कई आएंगे, कई जाएंगे, कई मरेंगे, कई जिएंगे, लेकिन पीठ अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। ये कार्यक्रम हम सिद्ध करके जा रहे, हमारे मरने के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हम देखते हैं अपने गांव वालों को, कोई परिक्रमा करता है, कोई भंडारा पाता है। आप लोग विश्वास मानो, हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता आती। हमें लगता है हम कुछ कर पाए। हमारा हर गांव का एक एक आदमी हमारे लिए पिता के बराबर है, और हमें लगता है हमें उसके प्रति कर्तव्य करना चाहिए। ये कार्यक्रम निरंतर रहे, हमेशा रहे। अच्छा जाओ बताओ, आज तुम्हारे चले जाओ मऊरानीपुर में, चले जाओ तुम्हारे झांसी में, चले जाओ तुम भोपाल में। झांसी में भी जाके कह दियो हम संकट मोचन धाम से आए, तो वे तुरंत कहते मेंदवारा में। अरे भाई जो ऋषि महाराज जी बैठा मेंदवारा से आनी भाई, बताओ बताओ कि नहीं। मऊरानीपुर में हर जगह अपने धाम का नाम है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। तो ये किसका नाम हो रहा है? या के लिए हमारा नाम नहीं हो रहा है। सोचने योग्य बात है, ये हमारे ग्राम का भी नाम हो रहा है, हमारे ग्राम के सभा का भी नाम हो रहा। हमारे गांव में जो कोई नहीं आता था, आज हमारे गांव में इतने लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए पूज्य योग्य बात है। हमारे गांव में कई चैनलों पे कथा चल रही, संस्कार चैनल पे कथा चल रही। हम बचपन में सपने में सोचा करते थे कि संस्कार टीवी में हमारी एक फोटो ही आ जाए। तो आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो कि संस्कार चैनल में आप लोग बैठ करके इस कार्यक्रम को देख पा रहे हो। 185 देश आप लोगों को देख रहा है, आपके गांव को देख रहा है। ये कहीं ना कहीं गांव के पुण्य है, और हमारे गांव में बड़ी माता विराजमान है, उनका आशीर्वाद है, कुछ नहीं हो सकता है। 11 दूल्हे सर्वजातीय रखे हमने, आदिवासी, अहरवार समाज से, कई समाजों से रखे। और मैं आपसे कह रहा हूं 11 दूल्हों को हम लोग घोड़ा पे बैठा करके लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, ससम्मानित लाएंगे। वो हमारे दामाद हैं। हमें जात पात के जहर को खत्म करना है। देखो आज जात पात के चक्कर में पहलगांव में कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ। उन्होंने तो नहीं पूछा कौन हो, पूछा का? उन्होंने तो नहीं पूछा कौन बरा दिया हो, उन्होंने तो सीधा पूछा हिंदू। आपने कहा नहीं मुस्लिम है, तो पैंट उतार करके देखा इतनी नीच हरकत की गई है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो तो धन्य कहो देवतुल्य अवतार रखे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंट का जवाब पत्थर से देकर के आए हैं, चट्टानों की तरह उड़ा दिया, पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान क्या चीज है। हिंदुस्तान वो है जो कुछ नहीं है। हम लोग एकता के सूत्र से चलने वाले हैं। अगर हम लोग एकता से सूत्र से चलने वाले नहीं होते तो ये लोग यहां पर अपना व्यापार नहीं जमा पाते। हम हिंदू ही एक ऐसे हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज भी एक हो, मर्यादा अपनी जगह है, वर्ण व्यवस्था अपनी जगह बिल्कुल रखो, उसमें कमी नहीं रखो, बिल्कुल करो, लेकिन किसी को शूद्र कह करके पुकारो, ये गलत है। बताओ गलत है कि नहीं? हमने सभी जाति से हर वर्ष कलश उठवाए कि नहीं उठाए? सभी ने उठाए कि नहीं उठाए? बताओ एक बार हाथ खड़े करके। सबसे उठवाए,
और हमारी इस बात की अंतिम पड़ाव तक लड़ाई रहेगी। हमारे सब भाई हैं, जो हिंदू कहेगा उसके लिए ऋषि कृष्ण के प्राण हैं, चले आना आप लोग, तैयार हो मैं। हिंदू हमारा है, हिंदू हमारा था, है और रहेगा। हिंदू के बिना जीवन जीना मुश्किल है। और देखो, देवता तो एक ही है, हिंदू ही, बाकी तो बनाए रहो चाहे जैसो। इसलिए सब लोग प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, तन तन मेहनत भी कर लो। तन तन धाम पे भी आके पप्पा महाराज के पांव पर कहा जात, पांव पर ही में कभी पैसा वैसा लगत का होते मंदिर पे, तब पल्ले उन्हें अपने मुंह दिखा दो। मौकी की नहीं दिखाओ भाई, यज्ञ में कुकु आओ तुम। अच्छा कुकु नहीं आओ पप्पा महाराज ना भी हाथ ठाड़े करियो। सोनी जी तुम भी नहीं आए, कभी आए थे? जहां से तुम्हारा फोन आओ हमने आज ही आए जी, इससे पहले ना आए। और आप लोग आती हो, वैसे ये माताएं तो सब आती, सब जने आओ। हमें वैसे सुबह सुबह सब मिलती हैं, सबका आगमन रहता है, सभी आती हैं, परिक्रमा करती हैं और सभी आशीर्वाद भी दे के जाते हैं कि देखो तो एक छोटा सा लड़का इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, करवाने वाले बालाजी है। हम तो कोनो दिन सोचत की जो हो कैसे जात, हम तो हकीकत कह रहे, हम अपने मन में विचार करत की कैसे हो जात इतना बड़ो कार्यक्रम। हम जब ये स्टेज पे चढ़त सो, मैं स्टेज पे 2-3 बार अपने आप का चोटिया लेत की हम यहाँ कर रहे, हमें तो भरोसा ही नहीं है कि हम कर रहे। हम नहीं कर रहे, करने वाला बाप वहां बैठा है, हम तो उसकी बेटा है, यहाँ कर्म कर रहे हैं। वो कह रहा है तू करता चल, मैं तेरे साथ